नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हम बाल विकास का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो कि रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो विभिन्न राज्यों के टेट होते हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह बात की जा रही सूझ, तो सूझ पर प्रयोग कोहलर ने किया था। कोहलर के अनुसार व्यक्ति इस समस्या के समाधान हेतु अलग अलग तरीकों से परिस्थितियों का अवलोकन करता है और उनमें अचानक सूझ आ जाती है, अपने आप सूझ आ जाती है। अतः सूझ अचानक होती है और उसके लिए अभ्यास की जरूरत नहीं होती है और सीखने वाले व्यक्ति में सूझ उत्पन्न होती है, वह सही अनुक्रिया करता है और सीख लेता है। तो ये कोहलर वर्ग ने कहा था, सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, क्योंकि इन्होंने चिंपैंजी पर इनका प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके पहले बहुत सारे सेट में दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगला है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, क्या है दोस्तों? ये कथन है। ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो है कथन किसका है? तो ये आपका कथन दोस्तों हो जाएगा प्रेरणा का। प्रेरणा का कथन दोस्तों है, क्योंकि गुड महोदय ने यह परिभाषा दी थी, शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है तथा प्रत्येक क्रिया के पीछे एक बल कार्य करता है, जिसमें हम प्रेरक बल कहते हैं। तो ये जो है किसने? गुड महोदय ने दिया था। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? पहले दोस्तों इसका उत्तर आपका प्रेरणा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, विस्मृति कम करने का उपाय है, क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि विस्मृति क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति कुछ बातों को भूल जाता है, परंतु जब उन्हीं बातों को पुनः उसके सामने दोहराया जाए या पुनरावृत्ति होती रहे तो वह जो उसे याद रखता है। इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा ही धारणा क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पाठ की पुनरावृत्ति। विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? पाठ की पुनरावृत्ति। पाठ की पुनरावृत्ति करते रहेंगे तो निश्चय ही विस्मृति आपकी कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर से दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, क्रोध व भय प्रकार कैसा है? तो क्रोध व भय दोस्तों एक संवेग है, क्या है? एक संवेग होता है क्रोध और भय, क्योंकि संवेग शब्द अंग्रेजी के इमोशनल शब्द से लिया गया है। संवेग एक भावात्मक स्थिति है, क्योंकि जब मनुष्य का शरीर उद्दीप्त होता है, और संवेग के अनेक प्रकार हैं। जैसे संवेग पहला क्या? क्रोध, भ्रम, प्रेम, खुशी, घृणा, आशा, दुख, ये क्या है? आपका संवेग है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना और चिंतन, क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा अनुकरण। क्या हो जाएगा? अनुकरण। देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, अनुकरण। अगला है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को विस्मृत रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों कहते हैं विस्मृति। क्या बोलते हैं? विस्मृत बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मृत करने की असफलता को विस्मृत कहते हैं, क्योंकि जब हम कोई नई बात सीखते हैं या अनुभव ग्रहण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उसका चित्र अंकित हो जाता है। हम अपनी स्मृति की सहायता से उस अनुभव को अपनी चेतना में पुनः लाकर उसका स्मरण कर सकते हैं, पर कभी कभी हम ऐसा करने में असफल नहीं होते। तो ये क्या कहलाती है? हमारी विस्मृति कहलाती है दोस्तों। अगला है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्ध का बालक माना जाता है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा सामान्य बुद्धि का। सामान्य बुद्धि का माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था दोस्तों। क्या प्रयोग किया था?
तो ये आपका पावलो किस पे प्रयोग किया था दोस्तों? कुत्ते पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा कि मनोवैज्ञानिक इवान पावलो द्वारा सीखने की अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पावलो ने कुत्ते पर प्रयोग कर देखा कि यदि खाना देने के पहले प्रतिदिन घंटी बजाई जाए, फिर कुत्ते को खाना दिया जाए तो घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। पावलो के अनुसार सामान्य या तटस्थ उद्दीपक को एक दूसरे उद्दीपक के साथ जोड़ा जाए तो एक प्रक्रिया होती है जो कि पहले सामान्य उद्दीपक द्वारा व्यवहार में परिलक्षित होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों बी सही हो जाएगा। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? तो ये दोस्तों दिया था फ्रायड ने महत्व दिया था। किसने? फ्रायड ने महत्व दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका डब्ल्यू वुंट ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला मैक्स वर्दीमर ने रखी थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि जर्मनी के मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्दीमर थे और इस सिद्धांत का मुख्य बल जो है व्यवहार में संपूर्णता के अध्ययन पर है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन में दो अन्य मनोवैज्ञानिक कर्ट कोप्फ तथा वोल्फगैंग कोहलर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो संघनन सिद्धांत जो संबंधित है दोस्तों विस्मृत से संबंधित होता है संघनन सिद्धांत, क्योंकि इस सिद्धांत से संबंधित है पूर्व में एक बार सीखी गई क्रिया का पुनः स्मरण ही विस्मृत है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। क्षेत्र सिद्धांत में निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका गेस्टाल्टवादियों का योगदान है, क्योंकि गेस्टाल्टवादी विचारधारा के मनोवैज्ञानिक कर्ट लेविल थे, जिन्होंने गणित की तरह मनोविज्ञान में जीव और वातावरण के बीच की संबंधों की व्याख्या के लिए सूत्र विकसित करने का प्रयास किया, जिसे लेविन का क्षेत्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2D सही हो जाएगा। अगला है भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये भाटिया बैटरी ये आपका जो है बुद्धि परीक्षण का है, बुद्धि परीक्षण, क्योंकि वर्ष 1953 में प्रोफेसर चंद्रमोहन भाटिया द्वारा भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के लिए किया गया था। और इस बुद्धि परीक्षण के 5 बौद्धिक उप परीक्षण क्रमशः हैं कोहज ब्लॉक टेस्ट, पास इलाक टेस्ट, आकृति निर्माण टेस्ट, तत्कालीन स्मृति टेस्ट एवं तस्वीर निर्माण टेस्ट तथा यह भाटिया बैटरी और परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी सही हो जाएगा। हाल का सिद्धांत इनमें से किसकी व्याख्या करता है? तो ये करता है किशोर मनोविज्ञान की व्याख्या करता है हाल का सिद्धांत, क्योंकि इसके अंतर्गत 12 से 21 वर्ष की आयु के किशोर की मानसिक, शारीरिक व व्यक्तिगत व सामाजिक क्रियाओं व व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।